जिस दिन हमजा के साथ ये वाक़या हुआ है ना, तो उस दिन मुझे रात के 2 बजे मुझे कॉल कर रही है कि मवानी जान हमजा ठीक है, उससे कुछ हुआ तो नहीं। मैंने उसे 2-3 दफ़ा कॉल किया उसकी अम्मी के, वो बेटे वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह की बेहोश पड़ी हुई है, बस यही 2-3 बातें। फिर मैंने उनको कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने ना आपकी फैमिली के 2 लड़कों को पकड़ा है, सुनने में आया है और उनसे पूछ-पूछ करने के बाद आया है कि जैसे कि वो आपको जानते हैं, आपने सिर्फ उनकी पहचान करनी है। फिर उसने कहा कि सारा जो है ना वो मेरी दोस्त है और मुझसे 7 महीने से ना मेरे कॉन्टैक्ट में है। जब वो नंबर मिलाया तो वो दरअसल सारा का नहीं था, सलमान था, जो उसका आशिक कह सकते हैं। पिटाई वगैरह हुई है पुलिस से कि तुम बताओ ये तुम ही हो ना, ये जो वीडियोस में नज़र आ रहे हो तेज़ाब फेंकने वाले, ये तुम ही हो ना। उसने कहा हाँ जी मैं हूँ और मेरा दोस्त है। हम दोनों ने मिलकर ये किया और आयशा के कहने पे किया। टिकटॉकर आयशा अपनी चापलूसियों से कैसे इनके सारे घर वालों को अपनी बातों में लेके रखती थी, कैसे इनके दिलों में अपनी मोहब्बत बना के रखती थी, लेकिन ये इनको इल्म नहीं था कि वो इस हद तक बदबख्ती करेगी, नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर अपने आशिक को कहेगी कि जाओ और जाके हमज़ा की ज़िंदगी ख़राब कर दो, हमज़ा की जान ले लो। कोशिश तो हमज़ा की जान लेने की गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उसे महफूज रखा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही उसने बिल्कुल जब जिस दिन हमजा के साथ ये वाक़या हुआ है ना, तो उस दिन मुझे रात के 2 बजे मुझे कॉल कर रही है कि मवानी जान हमजा ठीक है, उससे कुछ हुआ तो नहीं, वो बेहतर है, वो सब कुछ है। मैं कहा हाँ वो अल्लाह का शुक्र बेहतर है, लेकिन अभी वो जो दवाइयों के ज़ेरे असर है तो वो सोया हुआ है। उसके यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह आराम से और प्यार से पूछ रही है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है। उसने अब वो कैसी है उसकी कंडीशन, यानी कि पूछने का तरीका उसका ऐसे था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से परेशान है। लेकिन जबकि उसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, हमें पता चल चुका है कि वो करने वाली भी वही थी, प्री प्लानिंग भी उसी की थी और करवाने वाली भी वही थी। अच्छा, कैसे आपने उसे पकड़वाया? पता लगा कि आपने स्पेशल उसे बुलाया, वो तो किसी के सामने आ ही नहीं थी रही। हाँ, वो बिल्कुल आने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने उसे 2-3 दफ़ा कॉल किया उसकी अम्मी के, वो बेटे वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह की बेहोश पड़ी हुई है, बस यही 2-3 बातें। फिर मैंने उनको कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने ना आपकी फैमिली के 2 लड़कों को पकड़ा है, सुनने में आया है और उनसे पूछ-पूछ करने के बाद आया है कि जैसे कि वो आपको जानते हैं, आपने सिर्फ उनकी पहचान करनी है। मैंने फिर उनको थोड़ा-सा ट्रैप बातों में लेकर ऐसे आई थी कि ट्रैप करने की कोशिश की बातों से कि आप ना किसी तरह हमारे घर आएँ और यहाँ से मैं आपको ले जाती हूँ ऑफ़िस। ऑफ़िस भी ऐसा है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, उनके ही किसी दोस्त का ऑफ़िस है, तो वहाँ पे उन्होंने ना वो लड़कों को पकड़ के रखा है और कुछ तस्वीरें हैं वो दिखानी है कि आप पहचान करें, कहीं आपके तो जानने वाले नहीं हैं। बस इस तरह 2-3 बातों से कोई 4 घंटे के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता आई हैं और फिर मैं उनको लेके गई हूँ। और उसके बाद पुलिस ने जब चीज़ें पूछना शुरू की तो मानी सारा कुछ। पहले तो थोड़ा सा कुछ भी नहीं घबराई। पहले तो कहती हैं, पुलिस साहब ने कहा कि भाई अपने जब बताएं कि आपका नंबर कौन सा है। कहती है मुझे अपना नंबर याद नहीं है। पुलिस इस बात पे बड़ी शॉक्ड हुई कि एक अपना ज़ाती नंबर हो और वो किसी को याद ना हो। तो फिर उनसे पूछा कि भाई आप कितना पढ़ी हैं कि आपको नंबर याद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चले आप नेक्स्ट में जाते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो आपको मैं नंबर लिखवाता हूँ, लिखें ज़रा आप अपने मोबाइल पे। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मुझे दिखाएं आपने किस नाम से सेव किया। उसने कोई सारा नाम के साथ सेव किया हुआ था। उन्होंने पूछा ये सारा कौन है। फिर उसने कहा कि सारा जो है ना वो मेरी दोस्त है और मुझसे 7 महीने से ना मेरे कॉन्टैक्ट में है। जब वो नंबर मिलाया तो वो दरअसल सारा का नहीं था, सलमान था, जो उसका आशिक कह सकते हैं, जहाँ उसका दोस्त कह सकते हैं। बस इसी तरह का था कि उसने उस नंबर को सारा के नाम से सेव किया था। लड़की के नाम से सेव किया हुआ था। वो इसलिए किया हुआ था या तो घर वालों को शक ना हो या कोई भी बात हो तो कहें कि हाँ सारा मेरी दोस्त है, बड़ी पक्की दोस्त है। और जब उसके ख़िलाफ़ सारी CDR वगैरह निकलवाई गई तो वो जो नंबर था वो लड़के का था और वो लड़के से ही बातें कर रही थी उस नंबर से। अच्छा, जब लड़का पकड़ा गया, लड़के ने सारे राज खोल दिए कि आयशा के कहने पे मैंने ये सब कुछ किया। नहीं, पहले तो शायद ना ही खोले होते, लेकिन जब उसकी थोड़ी सी पिटाई वगैरह हुई है पुलिस से कि तुम बताओ ये तुम ही हो ना, ये जो वीडियोस में नज़र आ रहे हो तेज़ाब फेंकने वाले, ये तुम ही हो ना। उसने कहा हाँ जी मैं हूँ और मेरा दोस्त है। हम दोनों ने मिलकर ये किया और आयशा के कहने पे किया। आयशा ने मजबूर किया। आयशा ने मजबूर किया था कि अगर इसके ऊपर गिरा दो, अगर मरता भी है ना तो मार दो। यहाँ तक उसने ये अल्फाज कह दिए थे कि मरता है तो मरने दो। आप लोग तो घर को सजा रहे थे,
शॉपिंग्स वगैरह कर रहे थे, आप लोग तो खुशियाँ मनाने की कोशिश करते, लेकिन आप लोग को इल्म नहीं था कि ये सारा कुछ गम में बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग तकरीबन 1.5 साल से, दरअसल ना हमारे घर में ना बड़े अरसे के बाद ये खुशियाँ आ रही थी, और हमारा हमारा दिल था कि हम ये खुशियाँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे थे तो उनको भी इंजॉय करने का मौका मिल रहा था कि चले हमारे घर में भी कोई फंक्शन आएगा। पहले उनकी कज़न सिस्टर की शादी हुई तो वो बस ऐसे अर्जेंट और जल्दी में कर दी गई। तो अब ये बार हम लोग बहुत स्लोली लेके चल रहे थे कि हम सारे फंक्शंस इंजॉय करेंगे। हर फंक्शन के लिए अलग-अलग तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है, उसको इंजॉय करना है। बस बच्चों के साथ हम लोग बहुत खुश थे। अकेला अकेला बेटा था। हाँ, बिल्कुल अकेला बेटा था, और चूँकि ये हमारे पास ही रहता था, मैं उसकी ममानी हूँ, और वो मेरे पास तकरीबन जब वो 6 साल का था उसकी अब्बू की डेथ हो गई थी, तो मेरी शादी पे वो कम से कम 11 साल का था। आपने माँ की तरह ही पाला। बिल्कुल मेरे साथ दोस्ताना भी था, प्यार से भी रहता था। कोई भी परेशानी या कुछ होता था ना तो मुझसे शेयर करता था कि आंटिया मेरे साथ ना ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इवन कि अपनी अम्मी से भी बढ़कर ना वो मुझसे शेयर कर लेता था कि मम्मा ने तो समझना नहीं, आप समझ जाएंगी मेरी बात। आयशा के वाले से भी करता होगा। हाँ, आयशा के वाले से भी, लेकिन उसने कभी ये गुमान भी नहीं होने दिया आयशा ने कि वो कि डबल गेम खेल रही है, डबल क्रॉस कर रही है। हमज़ा को भी वो लेके चल रही है, उसको भी लेके चल रही है।